हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के 60 नंबर्स के प्रॉब्लम को पहले समझेंगे। तो हमारा 60 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है भाई, ये देखो आपके पास, देखो मैट्रिक्स ए दिया है ना। ये अब आपको करना क्या है, वेरीफाई दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखो भाई, आपको इसमें करना क्या है, आपके पास देखो ये मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है, दिया है भाई। अब आपको जो वेरीफाई करना है, इसमें आप सबसे पहले क्या कर लो, ये ए क्यूब और ए स्क्वायर को आप तैयार कर लो, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर को जो तैयार करोगे ना, तो देखो क्या करोगे, ए स्क्वायर को तैयार करने में आप ए इंटू ए का इस्तेमाल करोगे। किसका तैयार करोगे, ए इंटू ए। अब देखो भाई, ए आपको दिया है, ये चलो लिख दो ए के जगह पर ए, यहाँ इंटू दे दो और फिर ए के जगह पर ए रख दो। अब देखो, जब आप इंटू करोगे तो आप कौन सा नियम का फॉलो करोगे, देखो आप अपने माइंड में ये सेव कर लो कि आपको R इंटू सी के फॉर्म में चलना है, ठीक है। देखो भाई, ये आपका R1 है, ये जो है ना आपका R1 है, ये वाला R1 है, ये वाला जो है ये आपका R2 है, समझ लो। और ये वाला आपका क्या है, R3 है, समझ जाओ। और इधर वाला ऐसे जो है ये आपका C1 है, ऐसे वाला क्या है C2 है, और ऐसे वाला C3 है, ठीक है। जब आप इंटू करोगे, ठीक है, तो आपको ये R1, ठीक है, और ये C1 पकड़ना है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये R1 और ये C2 को पकड़ोगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा, समझोगे। फिर आप R1 और ये C3 पकड़ोगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप R2 को पकड़ना और C1 को पकड़ना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप R2 को पकड़ना और फिर C2 को पकड़ना, ये क्लियर हो जाएगा। फिर R2 को पकड़ना और C3 को पकड़ना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप R3 को पकड़ना और C1 को पकड़ना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप R2 को पकड़ना, फिर C2 को पकड़ना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप R3 को पकड़ना और C3 को पकड़ना, ये आपका क्लियर। लेकिन आप याद रखना कि आप एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन देना, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। तो ये R1 और ये C1, ठीक है। तो देखो भाई, 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, ठीक है, बीच में प्लस है। अब ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 आपका +1 हो जाएगा, प्लस पहले से है, ये +1 हो गया। फिर देखो 1 इंटू 1, बीच में तो प्लस है, तो 1 और 1 1 हो गया, ये देखो आपका क्लियर हुआ ना। फिर देखो आप इसको और ये वाले को पकड़ो, ये देखो 2 इंटू -1 -2 है भाई, बीच में प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। और -1 और 2 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर बीच में आप प्लस दोगे, तो यहाँ प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और 1 और ये -1, तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, फिर आप इसको पकड़ोगे और इसको पकड़ोगे, तो देखो 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर -1 और -1 आपका +1 हो गया, बीच में तो प्लस रहता है। फिर देखो 1 और 2 को इंटू करोगे, 2 होगा, बीच में प्लस रहता है, आपका ये भी क्लियर हो गया, आपका ये क्लियर हो गया R1। अब देखो आप R2 को पकड़ो और C1 C2 C3 को पकड़ो, आपका ये R2 क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, ये -1 और 2 -2 हो गया। फिर देखो बीच में प्लस रहता है, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। फिर देखो भाई, ये -1 और ये +1 आपका -1 हो जाएगा, बीच में प्लस है, ये क्लियर हो गया। फिर देखो आप -1 और -1 +1 हो गया। फिर देखो +2 और 2 क्या हो गया, +4 हो गया।
फिर देखो प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस 1, आपका क्या हो जाएगा +1, ये भी क्लियर हो गया। फिर देखो आप ये और ये लो, -1 × 1 -1 हो गया। फिर बीच में +2 +2 और -1 क्या हो गया -2 हो गया। फिर -1 और 2 करोगे तो -2 हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आप इसको पकड़ लो, देखो 1 × 2 2 हो गया। ये देखो बीच में प्लस रहता है और ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी 1 × 1 1 हो गया। फिर बीच में +2 × 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये क्लियर हो गया। फिर 1 × -1 -1 हो गया। फिर देखो यहाँ -1 और 2 -2 हो जाएगा। फिर +2 और 2 क्या हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आपका क्या है भाई +2 है और ये -2 हो जाएगा ना, तो -2 हो जाएगा। फिर देखो भाई 1 × 1 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ ये प्लस है बीच में, तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये 1 × 1 आपका 1 हो गया। फिर बीच में +2 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आपको माइंड में ये रख लेना है कि आप ये R1 लेना और ये C1 लेना, आपका ये क्लियर होगा। बीच में प्लस खाली रखना, आप ये और फिर ये, आपका ये क्लियर, फिर ये और ये क्लियर, फिर ये लोगे और ये लोगे ये क्लियर, फिर ये लोगे और ये लोगे ये क्लियर, ये लोगे और ये लोगे ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप ये लोगे और ये लोगे, आपका ये क्लियर, ये लोगे और ये लोगे ये क्लियर, ये लोग और ये लोगे ये क्लियर। ठीक है, अब देखो ऐड करो 4 और 1 5 1 6, इसको सबको ऐड करो, सब में माइनस है 2 2 4 और 1 5 और माइनस का साइन लगा दो, -5 हो गया। इसमें सब प्लस है, ऐड कर दो 2 2 4 और 1 5, साइन तो प्लस का रहेगा, साइलेंट रहता है। इसमें सब में माइनस है, ऐड करके माइनस लगा दो 2 2 4 और 1 5 -5 हो गया। इसको ऐड कर दो सिर्फ 4 1 5 1 6 हो गया। इसको माइनस है सारा, तो ऐड करके माइनस लगा दो 2 2 4 और 1 -5 हो गया। इसको ऐड करो 2 2 4 और 1 5 हो गया। इसको सबको ऐड कर लो और माइनस का साइन लगाओ, क्योंकि सब माइनस वाला है ना, तो 2 2 4 और 1 -5, ये सबको ऐड करो 4 1 5 1 6 और प्लस का साइन रहेगा, ये साइलेंट रहता है। आपका A² हो गया। अब देखो भाई आप लगे हाथ एक क्यूब को भी निकाल लो, क्या होगा A² × A² आपका ये है, चलो बैठा दो, और A के जगह पर आप ये A को बैठा दो, चलो बैठा दिए ना। अब देखो हम इंटू कर रहे हैं और आप समझिए बड़े मज़े से, देखो क्या कर रहे हैं, ये R1 लेगा, ठीक है, ये R1 लेना भाई, ये R1 लेना आप, ठीक है, ये R1 लेना और ये C1 लेना, ठीक है। देखो आपको ये मिल जाएगा, बीच में प्लस लगाना, ठीक है। फिर ये R1 लेना और ये C2 को, ऐसे हम देखिए आपको समझा देते। ये हमारा क्या है R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये देखो हमारा क्या है C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। देखो हम कर क्या रहे हैं, ये R1 और ये C1, ठीक है, इससे आपका ये तैयार होगा, ठीक है। बीच में आप प्लस रखना, फिर आप क्या करोगे, ये R1 और C2 ये आपका तैयार होगा, फिर आप ये R1 लोगे और ये C3 लोगे, आपका ये तैयार होगा, समझिएगा। फिर आप क्या कर लोगे, ये R2 लोगे और C1 लोगे, आपका ये तैयार होगा। फिर आप R2 लोगे और C2 लोगे, ये तैयार होगा। ये R2 लोगे और ये C3 लोगे, ये तैयार होगा, ठीक है। अब देखो फिर R3 लोगे और C1 लोगे, ये तैयार होगा। फिर आप ये R3 लोगे और C2 लोगे, ये तैयार होगा। और फिर ये लोगे और ये लोगे, आपका ये तैयार होगा। बीच में आप प्लस रखना। देखिए हम आपका एक और आपको समझा देते हैं, जैसे ये वाला आप समझिए, जैसे देखिए ये 6 है और ये 2, तो 6 × 2, बीच में आप प्लस रखना। अब क्या है, देखो -5 है और फिर क्या लोगे -1, फिर बीच में आप प्लस दोगे और यहाँ क्या लिखोगे 5 × 1। अब देखो 6 और 2 क्या हुआ 12 हुआ, माइनस माइनस प्लस 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 5 × 1 क्या हो गया 5 हुआ, और प्लस प्लस क्या हुआ प्लस 5 × 1 क्या हो गया 5, आपका ये हुआ ना। इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब सबको ऐड कीजिए तो क्या हो गया 12 5 और 5 20 हो गया। ये माइनस वाले को सबको ऐड कर देना, माइनस का साइन लगा देना।
ये प्लस वाला में सबको ऐड कर लेना, ये माइनस वाला में सबको ऐड करके माइनस का साइन लगा देना, ये प्लस वाला में सबको ऐड कर देना, प्लस का साइन लगा देना, ये माइनस वाला में सबको ऐड कर लेना भैया और इसका साइन लगा दोगे माइनस का। ठीक है, ये प्लस वाला में सबको जोड़ लो, ये माइनस वाला में सबको ऐड करो, माइनस का साइन लगाना, प्लस वाला में सबको ऐड करके क्या करोगे आप, प्लस का साइन लगा दोगे, आपको ये तैयार हो गया। अब एक चीज़ आप देख लो, क्या देख लोगे कि आपको देखिए ए स्क्वायर आपको तैयार हो गया। ठीक है ना, और आपको एक क्यूब भी ऐसे तैयार कर लेना और फिर आप आगे बढ़िए। अब देखो भाई, आपको वेरीफाई करना है ना, एक क्यूब है -6a स्क्वायर है प्लस 9a है -4i है। ठीक है, इक्वल टू 0। आपको ये सोल्व करके 0 दिखाना है। तो चलो भाई, एक क्यूब के जगह पर जो मैंने अभी आपको दिखाया एक क्यूब रख देंगे, माइनस लिख देंगे, 6 लिख देंगे और ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर को रख दिए। समझिएगा ध्यान से, प्लस 9 और ए के जगह पर जो मैट्रिक्स ए रख दीजिएगा, -4 और आई के जगह पर ये रखिएगा, क्योंकि आपको 3x3 ऑर्डर का आई लेना है। 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपका ये कॉर्नर जो है ये 1 आना चाहिए और बाकी सारा एलिमेंट 0 आए। ये ध्यान रखिएगा, राइट तरफ का ये कॉर्नर में आपका 1 आना चाहिए, बाकी 0 आए। अब देखिए हम आगे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। आप इसको हूबहू लिख दीजिए और देखिए हम यहाँ प्लस लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्लस, और ये जो माइनस है ये अंदर के एलिमेंट में डाल देंगे। ठीक है ना, यहाँ प्लस लिखिए और ये माइनस को अंदर में डालिए और 6 से सबको इंटू कीजिए। ठीक है, देखिए 6 से 6 को इंटू किए, इसको भी इंटू किए, सबको 6 से इंटू कर रहे हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 6 से इंटू कर देंगे और साइन बदल देंगे। देखिए जैसे हम आपको समझा रहे हैं, देखिए 6 और 6 को इंटू किए तो क्या हुआ, 36 हुआ ना, और प्लस है तो इसका साइन अपोजिट हुआ, माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है तो क्या हुआ, आपका प्लस हुआ ना, क्योंकि ये माइनस को आप अंदर डाल रहे हो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 6 से इसको इंटू कर रहे हैं। तो समझिए हम क्या किए, ये माइनस, ये देखिए यहाँ प्लस लिखे तो ये माइनस हमारा अंदर आ गया, अंदर आ गया तो देखिए प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस, 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 प्लस का साइन माइनस। ठीक है, और सब में 6 से इंटू हुआ, 36 30 30 30 36, 6 से इंटू कर रहे हैं ना, तो 30 6 से इंटू करेंगे, 30 6 से करो, 30 6 से करो, 36। ठीक है यहाँ तक। अब चलो भाई, यहाँ प्लस है तब तो कोई बात नहीं है, प्लस में कुछ नहीं करना है, माइनस था तब ना आप ऐसे किए थे। प्लस में देखिए क्या करेंगे, सबको 9 से इंटू कर दो, 9 और 2 18, प्लस माइनस -9, प्लस 9 इंटू 1 9, प्लस माइनस -9, 9 और 2 18, प्लस माइनस -9, 9 इंटू 1 9, प्लस माइनस -9, 9 और 2 18। यहाँ तक ठीक हो भाई। अब देखो यहाँ आपका क्या है, यहाँ माइनस है, माइनस है ना, तो यहाँ आप प्लस का साइन दिए हो। अब ये क्या करोगे, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। तो देखिए यहाँ साइन देखिए माइनस हो गया, यहाँ भी साइन माइनस हो गया, यहाँ भी साइन माइनस हो गया, और जीरो में तो -0 या +0 ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना, ये सिर्फ ऐसे लिखाता है जीरो में। ठीक है, चलो भाई, और 4 से 1 को 4, 4 से 1 को 4, 4 से 1 को 4, और 0 को करोगे तो 0 ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे समझो भैया। ये देखो 20 लिख दिए, 20, यहाँ प्लस माइनस -36, फिर क्या है +18 लिख दिए, प्लस माइनस बोलो -4, ये क्लियर। फिर देखो -21 लिख दिए, फिर यहाँ देखो +30 है, ये +30 है, क्या है +30 लिख दिए। फिर देखो प्लस माइनस -9 और फिर देखो 0, ये लिख दिए, ये क्लियर हो गया, समझो। फिर 21 लिख दिए, फिर देखो यहाँ प्लस माइनस क्या होगा -30, फिर देखो +9 लिख दिए और फिर +0 लिख दिए, ये भी क्लियर। अब देखो -21 लिख दिए भाई, उसके बाद +30 है, देखो यहाँ +++30 लिख दिए,
प्लस माइनस देखो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस ये साइन प्लस माइनस माइनस 9 और ये 0 है तो प्लस 0, ये क्लियर। 22 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस 36 और प्लस 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 18, अब प्लस माइनस माइनस 4 क्लियर। फिर माइनस 21, चलो भाई फिर देखो प्लस 30 लिख दो। फिर क्या लिखोगे, यहाँ देखो क्या लिखोगे, ये प्लस माइनस माइनस 9 और फिर देखो प्लस 0, ये क्लियर। 21 लिख दो, प्लस माइनस माइनस 30, ये प्लस 9 लिख दो, ये 0 लिख दो, ये क्लियर। माइनस 21 लिख दो, प्लस 30 लिख दो, प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 0, ये क्लियर। अब 22 लिख दो भाई। फिर देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस माइनस, तो ये माइनस 36 क्या लिख दिए, माइनस 36। अब माइनस 36 लिख दिए ना, प्लस 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 18, ये प्लस क्या लिख दिए 18 भाई। और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 4, ये भी क्लियर। अब देखो सबको सॉल्यूशन करोगे आपको लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो भाई, ये 22 और 18 को ऐड करोगे 40 और माइनस 34 36 और 4 ऐड करोगे 40 और साइन तो माइनस का होगा ये, और ये कट होगा लड्डू। अब देखो भैया माइनस 21 और माइनस 9 को ऐड करोगे, साइन तो माइनस का रहेगा 30 और ये प्लस 30, बोलो कट हो गए 0। अब देखो 21 और 9 क्या हो जाएगा 30 और ये माइनस 30 कट हो के लड्डू, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का साइन होगा 30 प्लस 30, ये भी कट हो के क्या होगा 0। ये भी देखो भाई 28 और 18 क्या हो गया 40 और ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 36 और 4 40, ये भी कट हो के 0। अब ये देखो भाई, ये देखो आपका ये माइनस 21 और माइनस 9 क्या आ जाएगा माइनस 30 और ये प्लस 30 कट हो के क्या हो गया 0। अब देखो 21 और 9 क्या हो जाएगा प्लस 30 और ये माइनस 30 है, कट हो के 0। ये देखो भाई माइनस 21 और माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 30 और ये प्लस 30 कट हो के हो गया 0, ठीक है। और यहाँ देखो भाई 22 है, ठीक है, और 18, ये 22 और ये 18 ऐसे हम क्या दिखा रहे हैं, ये 22 है माइनस 36 है प्लस 18 है और माइनस 4 है। ये 22 और 18 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन होगा बड़ा है तो। और ये देखो माइनस 36 और ये माइनस 4, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा 36 और 4 क्या होगा 40 और ये प्लस माइनस क्या होगा लड्डू, ये भी लड्डू। और सारे लड्डू का एक ही लड्डू होता है। अब देखो भैया आपको प्रूफ जो करना है, ये आपको 0 करके दिखाना था, इसको हमने सोल्व किया तो क्या आया लड्डू आया। तो RHS भी हमारा लड्डू ही था, इसलिए LHS और RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए हम गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो भाई आपको क्या करना है, आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका हेल्प आप लो, आपके पास जो ये है इसी का हेल्प लेकर आपको क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम A इनवर्स ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ क्या करोगे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भाई LHS में भी हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए और 0 को भी A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो A इनवर्स इंटू A क्यूब ये तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ देखो भाई प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और A इनवर्स इंटू 6A स्क्वायर ये तैयार हो गया। फिर A इनवर्स से इसको 9A को इंटू किए ये हो गया। और फिर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, A इनवर्स इंटू 4I इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ गौर से आप A इनवर्स आपका है ना, और A क्यूब को हम क्या लिख सकते A इंटू A स्क्वायर, आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर देखिए माइनस है तो माइनस दे दो, A इनवर्स है और यहाँ देखो 6A स्क्वायर है तो A स्क्वायर को क्या लिखेंगे A इंटू A, और यहाँ 6 भी है ना, समझ रहे हो। फिर देखो भाई यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, ये देखो प्लस दे दिए A इनवर्स, ठीक है।
और ये ए को इधर लिख दिए, ये 9 को इधर लिख दिए, ये हमारा तैयार हो गया। और फिर देखो भैया माइनस ए इनवर्स है लिख दिए, और 4 है तो 4 लिख दिए, और आई के जगह पर आप लिखिएगा ए इनवर्स ए, क्योंकि देखो भाई ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स को आप क्या लिखोगे माइनस, ये माइनस का मतलब होता है 1 बाय, और ए पर पावर आपका 1 हो जाएगा इंटू ए, यानी 1 बाय ए इंटू ए, ये कट हो जाएगा 1, और 1 आपका आई का डिनोशन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ रहे हो ना, ए इनवर्स इंटू 4, और आई के जगह पर आप क्या लिखोगे ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ लिख दिए हैं आई के जगह पे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 0। अब देखो आप इस जगह क्या करोगे, आप ध्यान से देखो भाई, इस जगह आप क्या करोगे, इस जगह आप क्या करोगे, ए और ए इनवर्स कॉमन ले लोगे, ए और ए इनवर्स कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ आपका ए स्क्वायर बचा। अब यहाँ भी देखो ए और ए इनवर्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचा माइनस है तो -6 बचा, और यहाँ से भी ए इनवर्स निकाल लिए हैं तो हमारा क्या बचा, ये 9 बचेगा, और फिर यहाँ माइनस है, और ए और ए इनवर्स निकाल दिए हैं तो 4 ए इनवर्स बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 4 ए इनवर्स बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो ये जो ए इंटू ए इनवर्स है, अब इसको हम 0 के इधर ले जाते हैं, तो देखो 0 के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 0 बाय ए इंटू ए इनवर्स, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 होगा ना, तो ये इधर आएगा तो इस तरह हो जाएगा ना 0 बाय इतना, तो ये रिजल्ट आपका 0 देगा। और यहाँ हमारा क्या हो गया देखो ए स्क्वायर -6a प्लस 9 -4 ए इनवर्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इस तरह से कन्वर्ट होकर ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझोगे, हमें तो इनवर्स निकालना है ना भाई, तो इसको आप इधर ही रख दो, और ये भाई साहब को उधर करो, साइन चेंज होगा, देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो +6 हो गया, +9 है तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस को इधर करो, साइन चेंज होगा, माइनस है तो +a स्क्वायर हो गया, +6 है तो -6a होगा, माइनस है तो +9 हो गया। अब देखो 4a इनवर्स a स्क्वायर -6a, और ये 9 कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 को हम आई से इंडिकेट कर सकते हैं। अब समझते जाना भैया, अब समझते जाना आप, ठीक है। 4a इनवर्स ए स्क्वायर हमने आपको ये निकाल के दिखाया, रख दिए, -6 है ए के जगह पर ये रख दिए, +9 है आई के जगह पर आई का वैल्यू रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 4a इनवर्स है ना, अब चलो भाई 4a इनवर्स है, समझोगे। अब इसको ऐसे ही रख दिए। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो हम साइन प्लस दे दिए, अब ये माइनस क्या करोगे अंदर डालोगे, हर एलिमेंट में साइन चेंज होगा, देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 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 प्लस है तो माइनस, साइन चेंज कर दिए, और 6 से इंटू करो, देखो ये 12, ये 6, ये 6, सबको 6 से इंटू किए, ये हो गया, इसको भी 6 से इंटू किए, इसको भी 6 से इंटू किए, इसको भी 6 से इंटू किए। अब ये तो प्लस है भाई, कोई साइन तो चेंज नहीं होगा। अब 9 से 9 इंटू 1 9, ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 9 और 1 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 0 0, 9 0 0, 9 1 9 हो जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो भैया ये 4a इनवर्स है, ये देखो 6 है, 6 लिख दिए, प्लस माइनस -12, और ये देखो +9, ये हमारा क्लियर। -5 है, -5 दे दिए, +6 दे दिए, और +0 हो गए, ये क्लियर। फिर 5 दो भाई, प्लस माइनस -6 +0, ये क्लियर हो गया आपका। फिर देखो -5 है, -5 दे दिए, +6, ये +0, ये क्लियर हो गया। यहाँ 6 है, 6 दे दिए, प्लस माइनस -12 हो गया, +9, ये क्लियर हो गया। फिर यहाँ -5 है, -5 दे दिए, +6 है, +6 दे दिए, +0, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ क्या है हमारा 5 है, तो 5 दे दिए, प्लस माइनस -6 +0, ये क्लियर हो गया। यहाँ -5 है तो -5 दे दिए, +6 है तो +6 दे दिए, +0, ये क्लियर। यहाँ देखो 6 है तो 6 दे दिए, ठीक है। फिर देखो प्लस माइनस -12, और प्लस क्या है 9, तो ये 9 आपका हो गया, ठीक है, ये आपका 9 हो गया। अब देखो भाई
अब आप क्या करोगे समझो। अब आप 4a इन्वर्स है और इसको सॉल्व करोगे तो देखो हमारा क्या होगा। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 9 और 6 आपका क्या हो गया, 9 और 6 क्या हो गया आपका, 9 और 6 12 हो गया। 12 में देखो इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। 9 और 6 आपका क्या हो गया, 12 हो गया। अरे नहीं, 9 और 6 15 हो गया भाई, बोलने में मिस्टेक हो गया। 9 और 6 15 हो गया। 15 माइनस 12, ठीक है। 15 में 12 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये देखो 6 में 5 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में 5 करोगे तो आपका -1 होगा, समझ लो। और ये 6 में 5 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 9 और 6 12 हो गया। 9 और 6 12 में फिर बोल रहा हूँ 15 होगा। 9 और 6 15, 15 में 12 को माइनस करोगे तो 3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और 6 में 5 को ये करोगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये 6 में 5 को माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। 6 में 5 जाए तो -1 हो गया। और 6 में 5 ये आपका तो 1 हो जाएगा। और ये 9 और 6 15 हो गया। 15 में 12 को माइनस करोगे 3 हो जाएगा। तो ये आपका 4a इन्वर्स इक्वल टू ये हो गया, समझ रहे हो ना। चलो भाई, तो 4a इन्वर्स आपका ये हो गया। अब आगे देखो हम क्या करेंगे। यहाँ देखो भैया इनटू है ना, हमें a इन्वर्स निकालना है। तो क्या करेंगे देखो, जैसे हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, जैसे 4a इन्वर्स इक्वल टू x है, ठीक है। तो हमारा देखना a इन्वर्स इक्वल टू x/4 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a इन्वर्स इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स लिखते हैं। तो देखो यहाँ 1/4 हो जाता है। तो उसी तरह देखो हमने यहाँ क्या किया, a इन्वर्स निकाला। तो ये 4 अगर इधर जाएगा तो किस तरह ये 1/4 हुआ, तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे, समझ रहे हो। या ऐसे भी समझो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये इक्वल टू के इधर जा रहा है तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो 1 आपका ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, ऐसे समझ लेना। और फिर ये आपका तो दिया ही, ऐसे कॉन्सेप्ट समझना। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो आप क्या कर दोगे, ये 1/4 से सबको आप क्या करोगे, इंटू करोगे। तो ऊपर पे तो कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ नीचे आपका /4 हो जाएगा। 3/4, 1/4, -1/4, 1/4, 3/4, 1/4, -1/4, -1/4, फिर क्या हो जाएगा 1/4 और 3/4, ठीक है। इस तरह से ये आपका a इन्वर्स निकल गया। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो आपके सामने लॉलीपॉप आ गया, ऑब्जेक्टिव। आपको इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को खूब मिलेगा। चलो भाई समझते हैं। और ऐसे सवाल में आप कंफ्यूज कर जाते हो, इस तरह का 1-2 सवाल आपको ज़रूरी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो आओ, देखो हमारा प्रॉब्लम है कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है। कहता है कि भाई अब इसको क्या करोगे। देखो आपको ऐसे प्रॉब्लम में टेंशन ही नहीं लेना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए n-1। ये फार्मूला आप माइंड में रखना, ठीक है। अब देखो भाई आपके पास जो है ना ऑर्डर 3x3 का है, तो आपको n कितना है, 3 है मालूम। और आप डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1 का दोगे। तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू फार्मूला लिख देंगे ए n-1 होता है, n के जगह पर क्या रखेंगे 3-1, और 3 में 1 को माइनस करोगे 2 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर आपका ऑप्शन बी जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट होगा। अब आप चले भाई 18 नंबर के प्रॉब्लम पर। समझो ऐसा प्रॉब्लम में आप छकना नहीं, क्या खाए। देखो प्रॉब्लम 18 नंबर में, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टाइबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स इज इक्वल टू। देखो आप डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स को लिखोगे 1/डिटर्मिनेंट ए, और अब आपका ऑप्शन बी जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया,
तो देखो हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जैसे देखिए x पर पावर माइनस ए है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे देखो भाई x पर पावर -4 है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये माइनस का मतलब होता है 1/, ये माइनस का मतलब 1/, और यहाँ देखो x पर पावर 4। अब जैसे देखो x पर पावर -p दे दिए, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये माइनस का मतलब 1/x पर पावर p, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट। अब देखो इसी तरह हमारे पास है क्या भाई, यही ना है डिटर्मिनेंट a इनवर्स। तो ये माइनस का मतलब बताओ कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये माइनस का मतलब क्या हो गया, 1/, होगा ना। ये माइनस का मतलब 1/, और डिटर्मिनेंट a है और इस पर पावर ये 1 का हो जाएगा, और पावर 1 का रहेगा तो बताओ भैया क्या हो जाएगा। ये पावर 1 का रहेगा तो ये होगा कि नहीं 1/, और पावर कुछ भी रहेगा तो भाई बोलो डिटर्मिनेंट a होगा कि नहीं। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आई होप आप आज के इस वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, और शायद आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करेंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली टू डेली वीडियो बनाता हूं और यह परीक्षा तक चलते रहेगा, और आपको इसी तरह का कंसेप्ट क्लियर वीडियो मिलता रहेगा। अब आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।